परीक्षित विश्वामित्र को साथ लेकर के हरिश्चंद्र दरबार में पहुंचे हैं। और जब दरबार में पहुंचे हैं तो हरिश्चंद्र ने नौकरों से आदेश किया, नौकरों से बोले खड़े खड़े हमारी मां की तरफ देख रहे हो, जाओ बाबा जी को 60 बार सोना ला करके दो, इनके घर में एक बेटी है शादी के लायक है। और भैया अपनी तरफ से इतनी दौलत दे दो तो ये अपनी बेटी का विवाह कहीं अच्छे घर में कर सके, जा। और जैसे ही हरिश्चंद्र ने नौकरों से आदेश किया तो विश्वामित्र बीच में कूद पड़े। बोले हरिश्चंद्र किस पे आदेश कर रही हो भाई? मतलब ये है जब कुंजी लगाम ही तुमने हमें दान में दे दी तो ये नौकर तुम्हारे कहाँ रहे हैं? अब तो हमें वो चाहिए जो सिर्फ इस राज्य से है, बाहर है, वो मतलब। तो विश्वामित्र बोले सुनो हरिश्चंद्र किस पे आदेश करने में लग गए तुम? राजा ने अपने नौकर से जब कही थी सोना लाने की, सोई विश्वामित्र ने हंस करके कही नहीं बात ठिकाने की। विश्वामित्र बोले किस पे आदेश कर रहे हो? जब कुंजी लगामी ही तुमने हमें दान में दे दी तो ये नौकर तुम्हारे कहाँ रहे? और अब हमें वो चाहिए जो सिर्फ इस राज्य से बाहर है, ये नौकर मेरे नौकर है, तू किन पे हुक्म चलाना है? कुंजी लगाम में सब उठा लो, मुझसे क्या खाने? विश्वामित्र बोले हरिश्चंद्र अब हमें वो चाहिए जो सिर्फ इस राज्य से बाहर है। आहा, जो इतने शब्द हरिश्चंद्र ने सुने तो थोड़ी देर होश नहीं रहा कि हम खड़ी का है। चेहरा मलिन हो गया। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र का चेहरा देखा तो विश्वामित्र बोले क्यों ये चेहरा सुस्त कैसा है तुम्हारा? अगर संकल्प की पढ़ाई की दक्षिणा नहीं दे पाओगे तो हमसे मना कर दो। क्या मना कर दो? हम धीरे से निकल जाएंगे, किसी से कुछ नहीं कहेंगे, हम तो बड़े संतोषी महात्मा हैं। हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़े का महाराज वचन देने के बाद में अब हम पीछे कदम नहीं हटाएंगे। अगर ऐसी बात है तो आप हमें बेच लो, तुम्हारा कर्ज अदा हो जाएगा। विश्वामित्र बोले हाँ तुम्हें बेच लो, झाड़ू लगाना तुमसे नहीं आता, बर्तन साफ करने तुमसे नहीं आते, और 60 बार सोना में बहुत महंगे पड़ोगे, कौन खरीदेगा तुम्हें? बोले महाराज मैं अकेला नहीं हूं, हमारे घर पर एक स्त्री है, एक बच्चा है, हमारी स्त्री को बेच लो, हमारे बच्चों को बेच लो, हमें बेच लो, तुम्हारा कर्ज अदा हो जाएगा। विश्वामित्र बोले बाजीवा अब हम समझ गए, खुद मना नहीं कर पाए, अपनी स्त्री से मना करवाना चाहते हैं। अरे हरिश्चंद्र ऐसी स्त्री दुनिया में कौन सी होगी जो अपने पति के कहने से बिक जाएगी? हरिश्चंद्र बोले महाराज जिन स्त्रियों में तुम हमारी पत्नी की गिनती कर रही हो वैसी हमारी स्त्री नहीं है। विश्वामित्र बोले तुम्हें इतना बड़ा विश्वास है? बोले हाँ। तो हरिश्चंद्र से विश्वामित्र बोले जाओ घर पर जाओ, पूछ के आओ, बिकने के लिए तैयार है तो भी खुश, नहीं बिकने के लिए तैयार है तो और ज्यादा खुश। जा
अब देखो दरबार से महाराज हरिश्चंद्र घर की ओर चल दिए, रानी तारा के पास की ओर। घर पर जब पहुंचे हैं, पत्नी ने अपने पति को जब आता हुआ देखा, बड़ा सम्मान किया। तारा ने बड़ा सुंदर आसन डाला, का महाराज बैठो, आओ। आबद देखे पिया मगन भैया, खुशी भई बहारी ओ गया तो बलम खोले के घर में वो घरवारी। तारा बोली महाराज आइए, बैठो। बड़ा सम्मान किया। ध्यान रखना भागवत श्रोताओं, पत्नी ने अपने पति को जिस समय आता हुआ देखा, बड़ा सम्मान किया है। का महाराज आइए, बैठो। चेहरा जब उदास देखा है, मलिन देखा है, तो तारा ने सवाल किया, महाराज आप जब कभी आते थे बड़े खुश बड़े मगन दिखाई दिया करते थे, लेकिन आज ही गुलाब जैसा चेहरा मुरझा क्यों गया है? क्या बात है? ये बात हमारे दिमाग में नहीं आई भगवान। हरिश्चंद्र से तारा जो है सवाल करने लगी, महाराज हमें एक बात बताओ, कि हर पल कलियां से खिले थे, हर जब जब आंगनी में आते थे, तारा ने सवाल किया, महाराज आप जब कभी आते थे बड़े खुश बड़े मगन दिखाई दिया करते थे, लेकिन चेहरा मलिन कैसा है?
बोलो एक नया संदेशा लाते थे। हर बात तुम्हें मुस्कुराते थे। सवाल करने लगी और बोली महाराज क्या हुआ? क्या प्रजा में कोई तूफान खड़ा, चेहरा को धरती गो पानी। कुछ तो बोलो ये काया क्यों मिलानी है? तारा सवाल करने लगी महाराज हम जब कभी आते थे बड़े खुश बड़े मगन दिखाई दिया करते थे, लेकिन ये चेहरा मलिन कैसा है? हरिश्चंद्र बोले हैं तारा हमसे एक बहुत लंबी भूल हो गई। ताला बोली महाराज आपसे भूल? बोले हाँ। कैसी भूल? तो हरिश्चंद्र बोले तारा तुम्हें नहीं मालूम, हम जो है ना भद्रे दुखी दिल से हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को समझाने लगे तारा आज बहुत लंबी भूल हो गई। आने गयो तेरा चाहवे गोरी हारी। अपनी ही बात से निकल जाना सबसे बड़ी जीत हुआ करती है, और अपनी ही बात में फंस जाना सबसे बड़ी हार हुआ करती है। आज अपनी बात में ही फंस गए तारा। हारे गया तेरा चाहे गोरी हारी, अब छूटेंगे मेरे सब परिवारी। राज
सिर्फ इस बात की है कि सब कुछ जाने के बाद पर भी हम कर्जदार हैं, ऋणी है। भद्रे दुख तो सिर्फ हमें एक बात का है, अपनी ही बात में फंस जाना सबसे बड़ी हार हुआ करती है, अपनी ही बात से निकल जाना सबसे बड़ी जीत हुआ करती है। लेकिन आज अपनी बात में ही फंस गए। क्या तुम धर्म की नाम को उस पार लगा सकती हो? क्या तुम हमारे साथ में बिक सकती हो? बोलो तारा। और जो इतने शब्द तारा ने सुने कि बिक सकती हो, तारा बोली महाराज हमें यहां तक ऐसे पूछने चले आए जैसे मैं किसी और की पत्नी, ऐसे पूछने चले आए जैसे मैं किसी और की पत्नी हूं। कहने के ये शरीर हमारा है स्वामी, सब अधिकार तुम्हारा है, तुम हमारे टुकड़े टुकड़े करवा दो फिर भी हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। ऐसे पूछने चले आए जैसे मैं किसी और की पत्नी हूं। हम पिकने के लिए तैयार हैं। हरिश्चंद्र बोले तारा आज हम समझ गए, हमें विश्वास था बलवानों का भी सम्मान है तो तुम्हारी जैसी अबलाओं से आज अगर ये पृथ्वी टिकी हुई है तो सिर्फ तुम्हारी जैसी महिलाओं से तारा हम समझ गए, हमारे दिमाग में आ गया। सम्मान है तो तुम्हारी जैसी अबलाओं से आज अगर ये पृथ्वी टिकी हुई है तो सिर्फ तुम्हारी जैसी महिलाओं से तारा हम समझ गए। घर की पहली देखी बन बन में फिरे घरवारी है, देखे सबरो राज्य रे कैसी सलप है बावई डारी है। बलवानों का कोई सम्मान है तो तुम्हारी जैसी अबलाओं से आज अगर ये पृथ्वी टिकी हुई है तो सिर्फ तुम्हारी जैसी महिलाओं से तारा हम समझ गए। भागवत सुनताओ। हरिश्चंद्र बोले हैं तारा महात्मा जी हमारा इंतजार कर रहे हैं, कहाँ है रोहितास बुलाओ से, चलो हमारे साथ। इन वस्त्र आभूषणों पर भी हमारा कोई अधिकार नहीं है। इधर फटे पुराने वस्त्र धारण करते हैं तीनों प्राणी और विश्वामित्र के साथ में बिकने के लिए चल रही है। एक बात का ध्यान रखना भागवत श्रोताओं, जिस रानी ने कभी बाहर निकल के दरवाजा में नहीं देखा था आज वह पति के कहने से काशी में बिकने के लिए चल दी। देखो मैंने उस दिन बताया था आपको, मैंने उस दिन बताया था देखो पहले की स्त्रियां अपने पति के पीछे हजारों मुसीबतें उठा लिया करती थी। अगर आजकल का स्त्री से जब पूछी जाए क्या तुम हमारे साथ में बिक सकती हो तो एक ही जवाब मिलेगा,
कुआ में धकेल दियो माता में ऊपर से तुम के चाहिए हम नहीं बिके। जैसे रानी ने कभी बाहर निकल के दरवाजा में नहीं देखा था जब वो पति के कहने से काशी में बिकने के लिए चलती। तो ध्यान रखना कैसी दशा है तीनों प्राणियों की जब काशी में बिकने के लिए चले। हरिश्चंद्र ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, बिकने के लिए चल दिए। कैसी दशा है। रानी को सब सिंहार छोटो हर केवल एक साड़ी मोटी है। बाहरी समय बेटा पे सिर्फ नंग होती है ना धोती है। रखना भगवत श्रोताओं तीनों प्राणी विश्वामित्र के साथ में जब बिकने के लिए चले हैं तो कैसी दशा है। रानी को सब सिंहार छोटो केवल एक साड़ी मोती है। राजा पर केवल धोती है लौआ पे सिर्फ नंग होती है। जैसे तीनों प्राणी घर से निकले तो तारा की दासी रोक के तारा के पास में पहुंच गई। बोली बहन तुम जा रही हो, तुम्हारे मगर इस घर में हम अकेले कैसे रहेंगे। तारा की दासी रोक के तारा से बोली है सहेली हम भी चलेंगे। बोली महारानी तुम्हारे बगैर इस घर में हम अकेले नहीं रहेंगे, हम भी चलेंगे। दासी जब रोई तो तारा के नेत्र में आंसू छलक गया और जब तारा रोई तो विश्वामित्र बीच में ही चिल्लाने लगे। बोले हरिश्चंद्र देख लिया तुमने, तुम्हारी स्त्री हमें रो रो के पिघलाना चाहती है लेकिन हम पिघलने वाले नहीं है और काशी यहां से बहुत दूर है, कब तक पहुंचेंगे, चलो हमारे साथ। चंदी ये तीनों प्राणी अपने जन्मभूमि को प्रणाम करते हैं और जन्मभूमि को प्रणाम करने के बाद आगे को बढ़े हैं और कहते हैं अपनी जन्मभूमि में से कि अब प्रणाम कराऊं राजधानी, अब प्रणाम
प्राणी चल दिए, अपने जन्मभूमि को प्रणाम करते हैं और जन्मभूमि को प्रणाम करने के बाद में जब आगे को बढ़े हैं, विश्वामित्र बड़ी तेज से चिल्ला रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, बड़े आओ, बड़े आओ, अरे काशी यहां से बहुत दूर है, कब तक पहुंचेंगे, बड़े आओ। तीनों प्राणी दौड़ रहे हैं, नंगे पैर भाग रहे हैं, भागते भागते बहुत दूर निकल गए। विश्वामित्र चिल्ला रहे हैं, बड़े आओ, अगर ऐसे चलते रहोगे तो कब तक पहुंचेंगे, बड़े आओ। भाग रहे हैं, जरा सा बालक माता पिता के साथ दौड़ रहा है, लेकिन भगवत श्रोताओ उस बच्चे पर पैदल नहीं चला गया, पैदल नहीं चला गया, जमीन पर गिर पड़ा और जैसे ही रोहितास जमीन पर गिरा, तारा ने भाग करके अपने बच्चे गोद उठाया। बेटा क्या हुआ, क्या हुआ? तारा बोली, बेटा रोहितास प्राण न प्यारे, बेटा मुझसे मैया कहे बोला न प्यारे, बेटा मुझसे मैया कहे बोला बेटा मुझसे मैया कहे बोल, प्राण न प्यारे, बेटा मुझसे मैया कहे बोल। तारा बोली है, बेटा रोहितास क्या हुआ, क्या हुआ मेरे लाला, मैया कहे बोला लाला, अखियां तू खोला, मैया कहे बोल लाला, अखियां तू खोल। मैया कहे बोला बेटा, अखियां तू खोला, मैया कहे बोल लाला, अखियां तू खोल। प्राण प्यारे, बेटा मुझसे मैया कहे बोला। प्राण प्यारे, बेटा मुझसे मैया कहे बोल, प्राण प्यारे, बेटा मुझसे मैया कहे बोल। तारा भाग करके हरिश्चंद्र के पास पहुंच गई, दोनों हाथ जोड़े, महाराज हमें ऐसा लगता है कि प्यास के कारण रोहितास पर पैदल नहीं चला जा रहा है, अगर तुम थोड़ा सा पानी पिला दोगे तो ये पैदल चलने लगेंगे। हरिश्चंद्र बोले हैं, तारा तुम नादान ना बनो, पानी पिलाना तो बहुत दूर है, जब तक ब्राह्मण का कर्ज अदा नहीं हो जाता हम पानी देखेंगे भी नहीं। बच्चे को गोद उठाओ और चलो हमारे साथ। हरिश्चंद्र बोले हैं, तारा तुम नादान न बनो, हमारी बात सुनो। मेरी बनी बनाई बात बिगाड़े मत रानी, जो थोड़ी रह गई शेष हमारी रजदानी। ना हम पानी पिएंगे और नहीं बच्चे को पानी पीने देंगे। खुद सोचो रानी, जो हमें खाएंगे राज्य में खाना, मेरे सिर पाप चढ़े को मत माना, धर्म की ओर रानी, जो थोड़ी रह गई शेष हमारी रजदानी। विधि गति अपरंपार विपथ मडरानी, और तर तर मारी फिरे हमारी रानी। एक माँ होने के नाते दुख तुम्हें है तो बाप होने के नाते दुख हमें भी है, लेकिन क्या करूं तारा। मेरी प्यारी धरी ले, अरे दिल अपने में दी
अज्ञान न बनो। जब तक ब्राह्मण का कर्ज अदा नहीं हो जाता पानी पिलाना तो बहुत दूर है, हम पानी देखेंगे भी नहीं। बच्चों को गोद उठाओ और चलो हमारे साथ। विश्वामित्र बोले रोहितास सुन लिया तुमने, तुम्हारा बाप इतना निर्दयी है कि तुम्हें पानी तक की नहीं पूछता है। अगर तुम में से एक भी मर गया तो नुकसान तो हमारा है। ले मेरा कमंडल और पानी पी ले और चले हमारे साथ। रोहितास बोला बाबा जी हम पानी नहीं पिएंगे। विश्वामित्र बोले बाजी बा पानी पिएगा भी नहीं, चलेगा भी नहीं, और काशी यहां से बहुत दूर है, कब तक पहुंचेंगे? पानी पी ले। रोहितास बोला बाबा जी तुम समझ नहीं पाई, हमारी एक बात सुनो। रो करके रोहितास ने जवाब दिया कि बाबा जी हमारी एक बात सुनो। रोई के रोहित ने जवाब दिया, महात्मा जी आप तो ज्ञानी पानी की हमें जरूरत नहीं, हम खुद ही पानी बोला बाबा जी हम पानी नहीं पिएंगे, पानी की हमें जरूरत नहीं, हम खुद ही पानी जेकर जैसी सकल कलम कभी बने सारी है। बोला बाबा जी हम पानी नहीं पिएंगे। विश्वामित्र बोले पानी पीगा भी नहीं हो, चलेगा भी नहीं हो, काशी यहां से बहुत दूर है, कब तक पहुंचेंगे? चले हमारे साथ। चंद ये तीनों प्राणी भागते 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 पहुंच गए काशी। और जब काशी में पहुंचे तो विश्वामित्र काशी की गलियों में खड़े होकर के आवाज लगाने लगे। राजा और रानी बेटा रोहितास नीचे को सर डाले खड़े हैं। विश्वामित्र काशी में आवाज लगाने लगी, आवाज तेज आवाज। काशी के लोगों तीन प्राणी बिकने के लिए आए हैं, उम्र में अंतर है, कीमत में कोई अंतर नहीं है। एक लोग 20 भर सोना, दो लोग 40 भर सोना, तीन लोग 60 भर सोना। बोलते क्यों नहीं? आवाज तेज आवाज लगाते हुए विश्वामित्र बोले काशी के लोगों के तीन प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, लेने वाले नया है तुम में क्या समय बिकने के लिए राजा और रानी पुत्र रोहितास खड़े हैं, लेकिन अपने धर्म को पीठ नहीं दिखा रहे हैं। विश्वामित्र आवाज लगा रहे हैं काशी के लोगों तीन प्राणी खड़े आज बिकते लेने वाले नहीं आए, मैं क्या करूं? थोड़ी कीमत है कोई भी जाना नहीं, थोड़ी कीमत है कोई भी जाना नहीं, फिर भी ले ना सके तो मैं क्या करूं? काशी के लोगों
लंबी भीड़ लगी भागवत श्रोताओं, लंबी भीड़ काशी की गलियों में। और जब लंबी भीड़ लगी कोई नहीं बोला, और जब कोई नहीं बोला तो उस भीड़ को चीरता हुआ एक मेहतर सामने पहुंच गया। साथ साथ कलश भरने वाली कन्याएं, जिन्होंने कलश भरे हैं वो बाहर निकल करके आ जाएं। एक मेहतर सामने पहुंच गया, जिन्होंने कलश भरे हैं वो खड़ी हो जाए। आ जाओ बाहर निकल, इधर लाइन से खड़ी हो जाओ, लाइन से, हाँ इधर ही लाइन से खड़ी हो जाओ। मेहतर ने देखा है ये बड़ी लंबी भीड़ लगी है काशी, पूछ लिया ये भीड़ किस लिए लगी है। बोले 3 प्राणी बिकने के लिए आया। आवाज लगाई है कौन बेच रहा है इन्हें। विश्वामित्र बोले हम बेच रहे हैं। मेहतर बोला है इस पुरुष को हम खरीदना चाहते हैं, कीमत क्या है। बोले कोई ज्यादा कीमत नहीं है, एक लोगे 20 भर सोना और 2 लोगे 40 भर सोना, 3 लोगे 60 भर सोना। मेहतर बोला है हम इसे तब खरीदेंगे जब ये हमारे घर मरघटिया का काम करेगा, तब, वैसे नहीं। जो इतने शब्द हरिश्चंद्र ने सुने हैं, हरिश्चंद्र भाग करके मेहतर के पास में पहुंच गए। बोले भैया मरघटिया से अभी कोई घटिया काम हो वो हमें दे दो, लेकिन ब्राह्मण के ऋण से हमें वो ऋण कर दो। आज आंखों में आंसू लेकर के हरिश्चंद्र मेहतर से दोनों हाथ जोड़ करके बोले भैया हमारी की बात सुनो। राजा ने कही मन घटिया से कोई घटिया काम दे दीजिए, लेकिन ब्राह्मण के ऋण से राजा हमें ऋण कर लीजिए। मेहतर के सामने खड़े होकर के जब रोने लगे हैं, भगवत श्रोताओ बोले हैं भैया सुबह से सावन करी मेहनत जब जैसी आज्ञा करके सारो काम बाद में लौट के खाना मेहतर के पास खड़े होकर के जब हरिश्चंद्र रोए हैं और रोवत देखो जब राजा को भज के आई गई रानी, और रोवत देखो जब दुल्हा को भज के आई गई रानी। पति अपने के पास में जाए फिर धीरज दे कलानी। सुख पे पानी फिर वो छूटी गई मेरी राजधानी। हरिश्चंद्र जब मेहतर के पास खड़े होकर के रोए हैं तो तारा पास में पहुंच गई। बोली महाराज रोना नहीं, सुख और दुख इंसान के ऊपर लगे रहते हैं, ना तो कभी सुख रहता है और ना कभी दुख रहता है। भगवत श्रोताओ इधर तारा हरिश्चंद्र को धैर्य धारण कराती है, तब तक उस भीड़ को चीरता हुआ एक ब्राह्मण पास में पहुंच गया। बोला महाराज इस स्त्री इस बच्चे को हम खरीदना चाहते हैं,
ये स्त्री हमारे घर में भोजन बनाती रहेगी और ये बच्चा बाग से फूल लाता रहेगा। तो ध्यान रखना भागवत श्रोताओ, 20 भार सोना मेहतर के यहाँ से मंगवाया गया, 40 भार सोना ब्राह्मण के यहाँ से मंगवाया गया। पहले तो पति और पत्नी भी पास में खड़े थे, जब कीमत चुका दी गई तो मेहतर के साथ में हरिश्चंद्र खड़े हो गए और ब्राह्मण के साथ में रानी तारा रोहितास खड़े हो गए। कलेजा फट गया। हरिश्चंद्र बोले हैं, तारा, इंसान हर मुसीबतें उठा लेता है, हर कष्ट झेल लेता है, लेकिन अपनी स्त्री को कभी नहीं बेचता है। तुम जहां रहो सुखी रहना, भूल करके हमारी याद मत करना। हमारी शादी भी किसी के साथ में हुई थी। भगवत श्रोताओ, आज मेहतर के साथ में हरिश्चंद्र चल दिए, ब्राह्मण के साथ में रानी तारा रोहितास चल दिए। तारा थोड़ी दूर पाई, लेकिन तारा पर नहीं रुका गया। तारा पर नहीं रुका गया। तारा बोली, महाराज थोड़ी देर रुक जाइए, थोड़ी देर रुक जाइए। तारा बोली, महाराज जरा ठहरे जाओ, तो फिर क्या नहीं है, क्योंकि अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है। जी भर के देखा तारा बोली, मेरा सुख चैन और जीवन भी मेरा धूल हुआ, जे ये धन था वो भी हमसे जुदा हुआ। जरा ठहरो ठहरो, तो फिर क्या नहीं है, क्योंकि अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है। अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है। अभी मैंने जी भर के देखा। तारा रोती रह गई। मेहतर के साथ में हरिश्चंद्र चले आए, ब्राह्मण के साथ में रानी तारा रोहितास चले आए। विश्वामित्र को जब कीमत चुका दी गई तो विश्वामित्र वहां से चले जाते हैं। इधर मेहतर के साथ में हरिश्चंद्र रहने लगे हैं और ब्राह्मण के साथ में रानी तारा और रोहितास रहने लगे हैं। साथ साथ 101 रुपया भेंट कर रहे हैं संतोष यादव, जो इसी गांव बसंतपुर के रहने वाले हैं। उनकी तरफ से आए हैं आला में छा, भैया अभी लगा दूंगा मैं। एक नोटों का हार पहना करके हमें सम्मानित कर रहे हैं। और जो श्रीमान ऋषभ यादव, श्रम श्री सुनील यादव, जो इसी गांव बसंतपुर के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से आए हैं। कामना करते भगवान बच्चे को दीर्घायु देता रहे, सद्बुद्धि प्रदान करता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवत श्रोताओ, मेहतर के साथ में हरिश्चंद्र रहने लगे और ब्राह्मण के साथ में रानी तारा रोहितास रहने लगे। तो देखो, एक दिन वो मेहतर बोला, हरिश्चंद्र बैठे रहोगे, झाड़ू उठाओ, काशी गलियां साफ करके आओ। देखो, वही राजा हैं जिनके चेहरा की ओर लाखों नर नारी देखा करते थे, जो दूसरों पर आदेश किया करते थे। आज वो मेहतर हरिश्चंद्र पर आदेश कर रहा है। मैंने उस दिन आपको बताया था कि न जाने समय कौन सी मोड़ पर ले जाकर के खड़ा कर दे, एक क्षण का भी पता नहीं है। भागवत श्रोताओ, क्योंकि सदा दिन एक से जीवन में कभी किसी के नहीं गुजरते। तो हमें
एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि सीख सीख लेना चाहिए। हमें कभी किसी की मजाक नहीं बनानी चाहिए, हमें कभी किसी की ओर देख करके हंसना नहीं चाहिए। न जाने समय तुम्हें भी कौन सी मोड़ पर ले जा करके खड़ा कर दे, कोई पता नहीं है, क्योंकि सदा दिन एक किसी जीवन में कभी किसी के नहीं गुजरते। भागवत श्रोताओ, काशी गलियां साफ करने के बाद जब लौट करके आए तो हरिश्चंद्र जब भोजन करने के लिए बैठे तो विश्वामित्र ने देख लिया, बाजी वाह भोजन कर रहे हैं, करो, और हमने भी कसम खाई है हम तुम्हें सुखी नींद नहीं सोने देंगे। एक भिखारी का भेष धारण किया, दरवाजे पर पहुंच गए और रोने लगे। कोई मेरी आवाज सुन रहा हो तो खाने के लिए भोजन दे दो, कोई मेरी आवाज सुन रहा हो तो खाने के लिए भोजन दे दो। अब 3 दिन हो गए हमें भोजन नहीं मिला। हरिश्चंद्र के कान में जैसे ही आवाज पड़ी तो हरिश्चंद्र सोचने लगे, मालूम पड़ता है कि दरवाजे पर भूखा रो रहा है। इसे तो 3 दिन हो गए, हमें एक ही दिन हुआ, चलो आज मैं भोजन नहीं खाऊंगा, आज मैं इसे खिला देता हूं। हरिश्चंद्र ने अपना भोजन उठाया, विश्वामित्र को पकड़ा दिया, खुद भूखे रह गए। हरिश्चंद्र फिर दूसरे दिन भोजन करने के लिए बैठे। विश्वामित्र ने के अंधे का रूप धारण किया और दरवाजे पर रोने लगे। कोई मेरी आवाज सुन रहा हो तो हमें भोजन दे दो, कोई मेरी आवाज सुन रहा हो तो खाने के लिए भोजन दे दो, हमें बहुत तेज भूख लगी है। जो ये आवाज हरिश्चंद्र के कानों में पड़ी, फिर हरिश्चंद्र ने अपना भोजन उठाया, विश्वामित्र को पकड़ा दिया, खुद भूखे रह गए। जब जब हरिश्चंद्र भोजन करने के लिए बैठते हैं, विश्वामित्र कोई न कोई रूप बना करके सामने पहुंच जाते हैं। तो ध्यान रखना भागवत श्रोताओ, 1-2 दिन नहीं 26 दिन हो गए, 26 दिन हो गए विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को भोजन ही नहीं करने दिया। शरीर सूख करके काटा हो गया। एक दिन बैठे बैठे दरवाजे पर सोच रहे थे, आज हम काम बाद में करेंगे, पहले महाराज से कहेंगे खाने के लिए भोजन दे दो। ये बात तो सोच रहे थे, तब तक मेहता राजा क्यों बैठे हो, बैठे ही रहोगे सारी जिंदगी। भगवान ने केवल तुम्हें खाने की बुद्धि दी है, काम करने की बुद्धि नहीं दी। हरिश्चंद्र घड़ा उठाओ और नदी पे चले जाओ, जल भर करके ले आओ, जाओ। भारी समय हरिश्चंद्र की जो है भोजन की कहना भूल गए, घड़ा उठाया लेकर के चल दिए। भाजी वाह, वो मेहतर बोला, हरिश्चंद्र हाथ घड़ा ले, हरिश्चंद्र भज की नदिया लो जाइयो, कर कीर्तनो काम बाद में लौट के खाना खाइयो, ओ कर कीर्तनो। समय भोजन की भी नहीं कह पाए। घड़ा उठाने के बाद नदिया की ओर चल दिए, और जब नदी की ओर बढ़े लड़ा खड़ा तो सो जब राजा नदिया पे पहुंचो जाई, भरी लो घड़ा पर नाई उठोयो न सबरो जोर लगाई। नदी पर पहुंचे, घड़ा भर तो लिया, शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी, ताकत नहीं थी कि घड़ा उठा ले। सामने जब नजर पड़ी, नजर आहा, तो हरिश्चंद्र ने क्या देखा, नजर पसारी की देखी भूपनी आई रही तारा रानी, नजर पसारी की देखी भूपनी आई रही तारा
सहायता मेरी रानी भूपन मन में जानी। घड़ा लेने के बाद जिस समय नदी पर जब पहुंचे हैं, घड़ा भर तो लिया लेकिन शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि घड़ा को उठा ले। सामने जब नजर पड़ी है तो क्या देखा है कि रानी तारा आ रही है। तो हरिश्चंद्र सोचने लगे, बाजी वाह प्रभु, सुख और दुख में तुमने हमारी स्त्री को ही भेज दिया, अब ये घड़ा आराम से उठ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना भगवत श्रोताओ, तारा पास में भी नहीं गई, बहुत दूर खड़ी हो गई। हाँ दूर से ही बोली, महाराज आप दिन प्रतिदिन कमजोर कैसे होते जा रहे हो, क्या खाने के लिए भोजन नहीं मिलता है क्या? हरिश्चंद्र बोले, तारा सुख का भोजन सुख की नींद उसी दिन छूट गई थी जब हम काशी में बिक गए। लेकिन तारा तुम एक छोटा सा काम कर दो हमारा। कौन सा? कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है, आप जो है ना तारा रानी उठवाई रहे, तारा हो प्यारी उठवाई रहे, गगरिया जलकी बारी। बोले, तारा हमारे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि घड़ा को उठा ले, तुम थोड़ा सा हाथ लगा दोगी तो घड़ा आराम से उठ जाएगा। तारा दिन 26 हो गए मेरी रानिया, मिलो ना कल से पानी। तारा दिन 26 हो गए मेरी प्यारी, मिलो ना कल से पानी। दिन 26 हो गए मेरी रानिया, मिलो ना कल से पानी। कमर झुकेगी कमान हुई गई, काया सबको मिलानी, चलत में तू मेरी कमारिया, चलकी भरी प्यारी उठवाई रे, ओ तारा उठवाई रे, गगरिया चलकी भरी उठवाई रे, गगरिया चलकी भरी, उठवाई रे, गगरिया। हरिश्चंद्र बोले हैं, तारा हमारे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि घड़ा को उठा ले, अगर तुम थोड़ा सा हाथ लगा दोगी तो ये घड़ा आराम से उठ जाएगा। और जो इतने शब्द तारा ने सुने, तारा बोली, महाराज तुम हमसे कह रहे हो? हाँ तुमसे। तारा बोली, महाराज उठाना तो बहुत बड़ी बात, हम इसे छूएंगे भी नहीं। मतलब ये है तुम्हारे हाथ में मेहतर का घड़ा है, हमारे हाथ में ब्राह्मण का घड़ा है, उठाना तो बहुत बड़ी बात, हम इसे छूएंगे भी नहीं। लेकिन हाँ एक अकल तुम्हें बता दे रही, अकल, जल में घुस जाओ, कमर तक जल बने, घड़ा को उठा लेना और लेकर के चले जाना, हम नहीं उठवा पाएंगे। तारा ने अपना घड़ा भरा उठाया, चली गई। हरिश्चंद्र खड़े गए। मन ही मन में सोचने लगे, बाजी बा, ये वही स्त्री है जो एक बार हमारे कहने से काशी में बिक गई और आज इसने घड़ा भी नहीं उठवाया। कोई बात नहीं, मतलब था तब तो काशी में बिक गई, अब मतलब तो रहा नहीं, अब घड़ा क्यों उठवाई गई। और देखो भगवत श्रोता, ये बात बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। बिना मतलब के कोई किसी को नहीं पूछता है, बिना मतलब के कोई किसी को नहीं पूछता है। ये 7 दिन का संसार सिर्फ 7 अक्षरों पर टिकाए है, अपना मतलब। बिना मतलब के कोई किसी को नहीं पूछता है। जगत में मतलब को व्यवहार, जगत में मतलब को व्यवहार। पुत्र कमाई करके धन लावे तो माता करती प्यार,
पुत्र कमाई करके धन लावे तो माता करती प्यार, और पिता कहे पूत सपूत अकल बंद होशियार, जगत में मतलब को नारी सुंदर वस्त्र आभूषण मांगे बारंबार। स्त्री जीवन में और कुछ नहीं मांग पाती है। नारी सुंदर वस्त्र आभूषण मांगे बारंबार, और जो बाको लायक ना दे तो मुखड़ा लेते बिगाड़, जगत में मतलब को। ये 7 दिन का संसार है, 7 दिन का, और केवल 7 अक्षरों पर ही टिका है। केवल 7 अक्षर, अपना मतलब, अपना मतलब। जब दुनिया में, जब संसार में, मैं बता दे रहा हूं जल्दी जल्दी में, देखो हरे मतलब के बिना कोई न किसी का है प्यारा, मतलब के बिना कोई ना किसी का है प्यारा, मतलब के बिना कोई ना किसी का है प्यारा। ध्यान दें भागवत श्रोताओ, जब तक पहलो चलत हुए आलम तब तक डाली चारा। जब तक बैल हल में चलता है ना तो लोग बड़ी खुशामद करते हैं। संजा को चारों डाले आए, संजा को ना खा उठे, रात में डाले आओ। क्यों? मतलब है क्योंकि सुबह हल चलाना है। जब तक बैल चलत हुए हल में तब तक डाली चारा। बैल चलत हुए हल में तब तक डाले चारा। बूढ़ा सैदा काय अब कहूं मतलब कोई नहीं रहा। बूढ़ा सैदा अब गर्दन चले रहो आरा रे, मतलब के बिना कोई ना किसी का है प्यारा, कोई ना किसी का है प्यारा, मतलब के बिना कोई ना किसी का है। बहु सासु से कहे डुकरिया देखी जो कराना। क्यों? कहूं मतलब की नहीं रही, कल मती हो स्वाभियान मत जा। बहु सासु से कहे डुकरिया देखी जो कराना। बच्चा तकिया बनाई खिला में मेरो खून चूसना हरा रे, मतलब के बिना कोई ना किसी का है प्यारा, के बिना कोई ना किसी का है प्यारा, मतलब के बिना कोई ना किसी। बिना मतलब के कोई किसी को नहीं पूछता है। हरिश्चंद्र ने घड़ा उठा तो लिया, लेकिन शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी कि घड़ा को ले जा सके। ठोकर लगी, घड़ा जमीन पर गिर पड़ा, टूट गया। खाली हाथ हरिश्चंद्र मेहतर के सामने पहुंच गए, और जो मेहतर ने खाली हाथ देखा, सवाल किया क्यों घड़ा कहाँ है? हरिश्चंद्र बोले महाराज घड़ा टूट गया है। मेहतर बोला बाजी बा, एक पैसे का काम नहीं करते हो, ऊपर से नुकसान करके आ जाते हो। जिंदगी में हमने सबसे लंबी भूल की है जो 20 बार सोना देकर के तुम्हें खरीद लिया है। भगवान ने केवल तुमने खाने की बुद्धि दी है, काम करने की बुद्धि नहीं दी। अब ये तुमसे नहीं होगा। लाठी उठाओ, लाठी उठाओ, शमशान में जाओ, पैरा लगाओ, और बिना टका के मुर्दा नहीं जलना चाहिए, समझ गए ना? जा भारी समय। लाठी उठाने के बाद हरिश्चंद्र शमशान में पैरा लगाने के लिए पहुंच गए। इधर हरिश्चंद्र पैरा लगा रहे हैं। अब आओ थोड़ी देर इधर देख लेते हैं किधर जो रानी तारा रोहितास रह रहे हैं। एक दिन ब्राह्मण बोला है, तारा तुम्हारा बालक हमेशा बच्चों में खेलता रहता है, एक पैसे का काम नहीं करता है, इससे कहो ये बाग में चला जाए और फूल तोड़ करके ले आए। तारा ने रोहितास से कहा, बेटा रोहितास तुम बाग में चले जाओ, ब्राह्मण देव नाराज हो रहे हैं, और फूल तोड़ने के बाद मैं तुरंत लौट कर के आऊं। का ठीक मां। अब रोहितास फूल लेने के लिए चल दिया। विश्वामित्र ने देख लिया, बाजी बा
फूल लेने आ रहे हो? आओ। हमने भी कसम खाई है हम तुम लोगों को सुखी नींद नहीं सोने देंगे। एक सर्प का भेष धारण किया और फूल में छुप गए। कहाँ मालूम था उस बच्चे को। तो माता की बातन में लडलिया हाथन में कुमारू छलो रोहिता समाथ की बातन में लडलिया हाथन में कुमारा चलो रोहिता। पहुंच गया फूलवा के पास समाथ की बातन में लडलिया हाथन में कुमारू छलो रोहिता दिया रोहितास। कहाँ मालूम था उस बच्चे को कि यहाँ सर्प छुपा हुआ बैठा है। बाजी बाहर फूल एक खिला हुआ तब सियार छिपा हुआ लागी वो दिल में भारी आशा। विश्वामित्र ने सर्प का भेष धारण किया, फूल में छुप गए। फूल तोड़ने के लिए जैसे ही रोहितास ने हाथ आगे बढ़ाया, आहा फूल तोड़े में रोहित जैसे यहाँ तो बड़ा सोई विश्वामित्र सरफ बने के बाकी अंगुली में डस खाओ। तोड़ने के लिए जैसे इस बच्चे ने हाथ आगे बढ़ाया, विश्वामित्र ने सर्प बन करके रोहितास की अंगुली में डस लिया। हाय माँ कह करके रोहितास उसी जगह जमीन पर गिर पड़ा। और जब रोहितास उसी जगह गिर पड़ा, विश्वामित्र गलियों में आवाज लगाने के लिए पहुंच गए। गांव के लोगों, किसी का एक बहुत सुंदर बालक था, बाग में फूल लेने के लिए गया था, उसे किसी के सर्प ने डस लिया है। जिस किसी सज्जन का हो बाग में चला जाए, अपने बच्चे को उठा लाए। जो ये आवाज रानी तारा के कान में पहुंची, तारा सोचने लगी है कि हमारा बेटा ही बाग में फूल लेने के लिए गया था। तारा भाग करके जिस समय बाग में पहुंची है तो क्या देखा है कि रोहितास आखिर विश्वास से भर रहा है। तारा ने भाग करके अपने बच्चे गोद उठाया। बेटा क्या हुआ, क्या हुआ? रोहितास बोला, भैया हमें ऐसा लगता है कि किसी सर्प ने डस लिया है और अब हम जीवित तो नहीं रह सकते। तारा बोली, बेटा रोहितास तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर तुम हमें छोड़ करके चले गए फिर भला हम किसके सारे से जिंदगी व्यतीत करेंगे, कहाँ जाएंगे? तारा उसी फूल बाग में रोहितास को गोद लेकर के बिलखने लगी। बेटा नैया मजेदार डुबाते हो। तारा बोली, बेटा रोहितास अगर तुम हमें छोड़ करके चले गए फिर भला हम किसके सारे जिंदगी व्यतीत करेंगे, कहाँ जाएंगे? सब सुख पे पानी फिरो लला, मैंने तेरी आस लगाई है। अब तुम भी हमको छोड़
रे सुरलोक सिधाई। तारा जब रोई तो रोहिदास बोला है मैया रोना नहीं, संसार में एक बार जो प्राणी आता है तो उसे जाना ही पड़ता है। रोहिदास बोला माँ मेरी मात ये दुनिया आनी जानी है, यह रहना नहीं है मात किसी को भूमि वीरानी है। रोहिदास बोला मैया दुख सुख की जो कहे मात मेरी खैले, और एक बार पुचकार गोदी में ले। मेरी मात की अब मेरी अरे बिगड़ने लगी राम राम कही के लला छोड़े अपने प्राण। मैया रोती रह गई बगिया से जब बेटा रमिलो है, मैया बिलखती रह गई गोदी में जब बेटा मरियो है। माँ की गोद में ही रोहिदास खत्म हो गया। तारा रोती रही, बहुत देर हो गई। जब रोते रोते तो बात की मालिन ना करके समझाया बहन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तुम अपने बच्चे का अंतिम संस्कार करो, इसे सर्प ने काटा है। देखो रानी तारा के पास इतना पैसा भी नहीं था जो बच्चे के लिए कफन भी खरीद लेती। तारा बोली है बेटा रोहिदास जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब हमने लाखों की दौलत उड़वा दी, और आज इतना पैसा भी नहीं है जो कफन भी खरीद लेते। बाजी बा क्या किया उस माँ ने उसी फूलबाग में, आधी साड़ी फाड़ी मात ने लला को कफन बनाया। धीरे धीरे मैया ने आगे को कदम बढ़ाया। इतना पैसा भी नहीं था जो कफन भी खरीद लेती। आधी साड़ी फाड़ने के बाद में बच्चे के लिए कफन बनाया, अपने बच्चे को गोद लेकर के शमशान की ओर तारा चल दी। तो ध्यान रखना भाग श्रोता।